नमस्ते, मैं हूं इकरामुल हक और आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। प्रशस्त डी के प्रत्याशी लोकेश पांडे जो कि मुखिया के उम्मीदवार हैं, जिनका चुनावी निशान आ चुका है और उनका चुनावी निशान है टेम्पू छाप, जो कि ईवीएम के क्रमांक संख्या 4 पर आता है। अपने पहले ही साक्षात्कार में इंटरव्यू में सुर्खियों में आने वाले लोकेश पांडे शिक्षा की बात करते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा भी देंगे अपने पंचायत वासियों को। लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मैदान में इस बार 4-5 प्रत्याशियों के बीच ये कैसे बेहतर हो सकते हैं अन्य प्रत्याशियों की तुलना में। जहां एक तरफ अनुभवी प्रत्याशियों की भरमार है, वहीं लोकेश पांडे के शब्दों की गहराई को हम ये जानेंगे कि आप कहीं दूसरे मंझे हुए प्रत्याशियों से बेहतर कैसे हैं। हालांकि ये भी बहुत ज़रूरी समझने की होगी हमारी पहल कि इस बार जो परिणाम आ रहे हैं, लगातार परिणाम बिहार के अलग अलग प्रखंडों के, कहीं न कहीं उसमें 80 से 90% नए प्रत्याशी चुन करके आ रहे हैं मुखिया के लिए। लोकेश भाई, आप कहते हैं कि इस बार हमारी जो तैयारी है बहुत मजबूत तैयारी है, और अपने एजुकेशन की भी बात पहले कही है। 2 अनुभवी व्यक्ति इस बार नॉमिनेशन करवाए हैं मुखिया के लिए, और उसके अलावा 2 और हैं। कुल प्रत्याशियों की संख्या 5 है। आप कैसे अनुभवी व्यक्तियों को टक्कर देंगे और कैसे बेहतर अपने आप को कहते हैं, ज़रा मुझे समझाइए इस बार। सबसे पहले आपको धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पंचायत के तमाम नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन तहे दिल से करना चाहता हूं। और जहां तक आपका क्वेश्चन है कि आप 5 प्रत्याशियों में कैसे अपने को फिट मानते हैं, बेहतर मानते हैं, तो देखिए इकरामुल जी, हमारे पंचायत में जो प्रत्याशी खड़े हैं इनको जनता देख चुकी है। एक प्रत्याशी हैं, उनको 2 टर्म मौका मिल गया, 1 से 6 और 11 से 16। और एक प्रत्याशी हैं, उन्हीं के पिताजी थे, वो 6 से 11 और फिर 16 से 21। तो मोटा मोटी इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच सत्ता रह गई 20 साल तक। ये 5वां चुनाव आ गया और प्रत्याशी जो, अब तो नॉमिनेशन सब फाइनल हो गया है, चुनाव चिन्ह मिल गया है, तो प्रत्याशी भी अब क्लियर हैं कि बस 5 हम लोग हैं मैदान में, 5 हैं। तो ये दोनों प्रत्याशी जो हैं, एक प्रत्याशी ऐसे हैं आपके बीच जो किसानों का 70 लाख रुपया भी धान का बकाया है। धान का पैसा, जो किसान कितना मेहनत से धान उपजाता है, उसका पैसा पैक्स में पैक्स अध्यक्ष हुआ करते थे, 9 से लेकर 16 तक, उनके 9 से लेकर 21 तक उनके अंडर में पैक्स रहा। वो एक बार निर्विरोध भी निर्वाचित हुए। उस रीजन में ही पैसा किसानों का 70 लाख रुपया फंसा हुआ है। क्या लगता है कि वो किसान पुनः मुड़ के उनको वोट मतदान करेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रत्याशी के प्रति इतना किसानों का पैसा बकाया हो, वो उसको मतदान हमारे समझ से तो होने नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम उनसे बेटर हैं, और हमारी छवि समाज के अंदर में सबके सामने है। हम क्या है नहीं है वो समाज बता पाएगा। दूसरी बात, दूसरा प्रत्याशी को हम उठाते हैं, उनको तो जनता किसी भी सूरत में रख ही नहीं सकती है। वो कहते हैं कि हम हैं चुनाव में, वो पारापारी के लेकर हैं। वो अभी तक जो चुनाव हुआ ना, एक टर्म इनका एक टर्म उनका, उस फैक्टर से वो कह रहे हैं कि हम चुनाव मैदान में अभी रेस में हैं। लेकिन हमारा मानना है, आप अपने चैनल के माध्यम मतदाताओं से मिलिए, पता कीजिए, निश्चित रूप से उनको सिरे से लोग खारिज कर रहे हैं। क्यों? बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना यह है कि 2013 में बाढ़ आई, भयानक बाढ़ आई। इससे पहले कभी बाढ़ रिलीफ इस पंचायत को नसीब नहीं था। उसको लाने वाला लोकेश पांडे है। लोकेश पांडे ने ग्रामीणों के सहयोग से प्रखंड कार्यालय का घेराव करके 3 दिन तक आमरण अनशन करके इस पंचायत को बाढ़ रिलीफ में सैंक्शन कराया, सबमिट कराया। आज सबको मिल रहा है। हम किसी का विरोधी जो जेन्युइन है वही हम विरोध करते हैं। इससे पहले ये पंचायत सैंक्शन नहीं था। नहीं, बाढ़ हर हमेशा आता रहा, लेकिन यहाँ पर कभी भी नहीं कुछ मिला। कभी भी कुछ यहाँ पर बाढ़ के नाम पर जनता को नहीं मिलता था। 13 में मैंने बीड़ा उठाया और ग्रामीणों के भरपूर सहयोग से मैंने उसको सफल किया। और तो उस समय आप पता कीजिएगा, उस समय हमारे जिला परिषद नाजी नाज हुआ करती थी, उनके घर पर रिलीफ बटा तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास एक बैठक हुई। हम लोग का मांग था कि मुखिया जी लोग खा जाते हैं तो ये इसको
बंटना है। पहले तो इन लोगों ने कहा कि मिलेगा ही नहीं, हम लोग आमरण अनशन करके उसको जो पास कराया, लिस्ट आई जहाँ से बन कर गया, तो चूंकि अनुश्रवण समिति का हेड मुखिया होता है तो पंचायत में, तो मुखिया जी ने 449 लोगों का नाम भेजा कि इनको बाढ़ रिलीफ मिलना चाहिए। हमारा मांग था कि हमको कम से कम 1000 व्यक्ति को मिलना चाहिए, क्योंकि हम पूर्णतः बाढ़ पीड़ित हैं। आज हो रहा है, आज 1100 पर चला गया, आज बाढ़ रिलीफ 1100 पर चला गया, 1600 तक जाएगा, मिलना तो 2000 तक चाहिए था, 2000 तक मिलना चाहिए था, आज 1100, तो कुछ काम हुआ है नहीं। लेकिन जो प्रत्याशी 13 की घटना बताते हैं, 449, एक कहावत नहीं है, पूरे जनता के दिलों में बसा हुआ यह चीज, भूल जाएगा, निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा यह चीज। 449 लोगों को ही हम देंगे, और इस तरह से रिजिड हो गए कि 350 जनता ग्रामीण सब वहां पर कहलगांव के प्रखंड कार्यालय में घेराव किए हुए हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया, ये लिस्ट नहीं दे रहे हैं, जो लिस्ट गया था, क्योंकि अनुश्रवण समिति का मोहर लगेगी तब रिलीफ बटेगा, तो जनता उस आशय में है कि अब आएगा लिस्ट, मुखिया जी भेजेंगे और सबको रिलीफ का अनुशंसन होगा। लेकिन मुखिया जी ने भेजा ही नहीं। भेजा क्या? अनुमंडल पुलिस टाइम लेते हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि उनको घर से लाइए, पुलिस गई मुखिया जी के यहाँ। जनता भूल गई है, कभी नहीं भूलेगी। ऐसी नौबत आ गई। बताइए कि जो सरकार दे रही है, जनता, हमारा मुखिया बन जाएंगे, हमारा काम क्या है? दोनों हाथ से जनता को देना। हमारा काम है सरकार से लाकर दोनों हाथ से गरीबों को, जनता को, सबको देना, जहां से जो लाभ है उसको देना। किसी को कृषि इनपुट देना है तो उसको दिलाना, किसी को खेती में काम है वहां से लाभ मिल रहा है सरकार को, उसको दिलाना, बाढ़ रिलीफ आ रही है उसको। हमरा क्या है? हमरा तो यही ना, समाज के प्रति सेवा करना। हमको अगर जो बन रहे हैं, हमको प्रधान बनाया जा रहा है, तो हमारा ड्यूटी है कि समाज के प्रति सजगता से काम करना। मुखिया का काम भी वही है, मुखिया का काम संघर्ष करना। ये नहीं कि सरकार कह रही है, हमारे आमरण अनशन में अभी के उद्योग मंत्री जो है डॉक्टर शाहनवाज हुसैन साहब रहे, अश्विनी चौबे जी आए, उस ये सब कहावत, सब लोग हमारे अनशन में पहुंचे हैं, कहलगांव में उपस्थित हुए। और इनकी जब लिस्ट गई ना, तो उस लिस्ट में इन्होंने जो 350 व्यक्तियों, हम आपको कभी दिखा देंगे, जल्दी ही दिखा देंगे आपको, उसमें लिखा हुआ, उनके हेड राइटिंग में है लिखा हुआ, हमारे प्रतिनिधि महोदय जो 11 से 16 के बीच में प्रशस्त जी पर राज किए, उनके राइटिंग में यह चूल्हा एक है, यह चौकी एक है, ये विदेश में रहते हैं, यह यहाँ पर नहीं है, यह बाढ़ पीड़ित नहीं है। सारे लोगों के नाम के आगे सामने में लिखा गया। क्या जनता भूल गई? नहीं भूली है इस चीज को जनता। इस लिहाजे से जो कि सैंक्शन एसडीओ कह रहा है कि मुखिया जी आप दे दीजिए 1000 आदमी को, जो जेनविन है, लोग बाढ़ पीड़ित है, दीजिए इनको, आपको क्या लगता है? लेकिन मुखिया जी ने अपना ईगो, आप अगर जो कभी ईगो बना लीजिएगा किसी चीज का, सामाजिक कैसे हो सकता है? और वो हम कहते हैं कि हम बन जाएंगे, पुनः हमारा पारी है, यह पारी आ ही नहीं सकती है। मेरा दावा है कि यह पारी नहीं आएगा। इसलिए आपको लगता है कि हम, इसीलिए हमको लगता है। और देखिए, आपने क्वेश्चन ही किया कि परिवर्तन तो हर जगह हो रहा है, इस वक्त तो बिहार में हो ही रहा है। तो उस परिवर्तन के लहर में मैंने काम किया है, किसानों के प्रति मैंने काम किया है। तो इस बार प्रशस्त जी पंचायत इतिहास रचने जा रहा है। पारापारी तो समाप्त हो ही गया, ये तो पारापारी का रिजल्ट खत्म। लोकेश पांडे प्रशस्त जी पंचायत का मुखिया बनकर निर्वाचित होकर 10 दिसंबर को आएगा, इतना है। इसी ग्राउंड पर हम कह रहे हैं कि जनता पागल नहीं है, जनता बहुत होशियार है, और वो एकदम समझ बूझकर बैठी हुई है कि मतदान किसको करना है। दोनों प्रत्याशी को मैंने बताया ना, दोनों प्रत्याशी को मैंने बताया। तो इस लिहाजे से अब हमको नहीं लगता है, चूंकि हमारा गांव बड़ा है, प्रशस्त डीह के मतदाता और सिमरो के मतदाता, ऐसा नहीं है कि नया दो प्रत्याशी और हैं, उनके बारे में हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं जान सकते, नहीं बता सकते। लेकिन जो हुआ वही ना बता सकते हैं, जिम्मेदारी नहीं मिली उसको क्या बारे में बोल सकते हैं? तो उनके बारे में हमारा कहना है कि देखिए, वो उनके यहाँ जो मतदान है, उनके पास 1.5 मतदान है, 1.5 वार्ड है, हमारे यहाँ 6.5 वार्ड है। तो 650 वार्ड पर हम अकेला उम्मीदवार हैं, और वो 1.5 वार्ड पर 2 उम्मीदवार हैं। इस लिहाजे से हम कह रहे हैं, के दृष्टिकोण से भी आप मजबूत, इसी दृष्टिकोण, क्योंकि ये दोनों प्रत्याशी को सिरे से खारिज करने जा रही है जनता। इन लोगों को लग रहा है कि हमको मतदान है, ये मतदान उनको काउंटिंग हॉल बताएगा कि जो आपने जनता के बीच किया है वही ना आप फल काटिएगा, लगाइएगा। बबूल का पेड़ कहेगा हम आम खा लेंगे, ऐसा होता है? कभी देखे हैं कि बबूल के पेड़ में आम फला है?
मैं आपके प्रश्नों को आगे लेके चलता हूं। आप कहते हैं कि मैं इन दोनों से बेहतर हूं और उसका आपने एक यहाँ पर तर्क भी दिया, चाहे राजनीतिक समीकरण का हिसाब किताब हो या फिर पिछला जो 20 साल रहा है प्रशस्त डी के लिए किस तरह से क्रियाकलाप उसकी रही है, तमाम चीज़ों का आपने दिया। आप बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या कुछ करेंगे आपके क्षेत्र में? आपने एजुकेशन के बारे में तो पहले कहा है, और जब बेहतर है तो बेहतर अभिलाषा भी बढ़ती है लोगों की, प्रशस्त डी के लोगों की उम्मीदें भी आपसे बढ़ रही है। बुनियादी सुविधाओं में आप अपने पंचायत को किस तरह से लोगों को देंगे सुविधा? देखिए, बुनियादी समस्या हम जो हमारा विजन है ये तो हम करेंगे ही। ये तो हमारा जो फोकस है ना, जो हमने बताया 3 काम, ये पंचायत के लेवल से ऊंचा उठकर काम है। आप कभी बैठकर ध्यान से सोचिएगा कि ये पंचायत के लेवल से ऊंचा काम है। मैं जो पंचायत के लेवल से काम, जो फंड आएगा उसका काम जो करने जा रहा हूँ, वो जो है शिवालय पोखर है, उसका सौंदर्यीकरण कराना है। चारों तरफ से छठ व्रती लोग छठ करती हैं, अभी बहुत नज़दीक में छठ पास हुआ है, तो कितनी समस्याएं हैं वहाँ पर। छठ व्रतियों के लिए मैं सीढ़ी घाट का निर्माण कराऊंगा, चारों तरफ से स्ट्रीट लाइट लगाऊंगा। युवाओं के लिए, जो हमारे युवा हैं, उनके खेल कूद दौड़ के शारीरिक मेहनत करेंगे, हमारे सेना फौज में जाएंगे, उनके लिए प्रति क्रिकेट ग्राउंड को जो है उस पर मैं चारों तरफ से बनवाऊंगा। 20 वर्षों की सत्ता प्रशस्त डी के हाथों में रही। पंचायत तो प्रशस्त डी है ही, लेकिन यहाँ के मुखिया रहे। छठ व्रतियों के लिए सीढ़ी घाट भी नहीं है। नहीं, एकदम यहाँ तो विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है 20 साल में। यहाँ विकास का कोई काम, इतना बढ़िया छठ होता है, कभी मौका मिले तो आप आके देखिए अगले साल। और मैं पंचायत का प्रतिनिधि बना तो उस आपको मैं निमंत्रण आज ही दे रहा हूँ कि उस सीढ़ी घाट देखिएगा कि 1 साल के अंदर मैं उस सीढ़ी घाट को कैसे, अगला जो छठ होगा ना सीढ़ी घाट में होगा, सीढ़ी घाट बन के होगा। और यही नहीं, मैं इस बार चूंकि हमारे घर में छठ नहीं हो रहा था, तो मैं सिमरोग के घाट पर भी गया, सनगोरा पोखर पर। वहाँ हमारे यहाँ से भी ज़्यादा 3 गांव की भीड़ है, 3 गांव की जनता वहाँ पर छठ करती है। उसको भी मैंने कहा कि मैं इसको भी बनवाने का काम करूँगा वहाँ पर सीढ़ी घाट। क्योंकि देखिए, एक सार्वजनिक पूजा होती है तो वहाँ पर होनी चाहिए। आज देखिए हमारे गाँव में रोड नाम का चीज़ नहीं है, नाला नहीं है। आज हमारे जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनके घर के पास चल के देखिएगा, जाइएगा गांव होकर तो देखिएगा, उस होकर आप पूजा पाठ करने जा सकते हैं। माँ भगवती का मंदिर है, आप पूजा पाठ करने जाएगा, क्या सोच के जा रहे हैं कि मतलब हम गंदा नरक धांग कर जाएंगे? कोई विकल्प नहीं है। अगर जो वहां से उस रास्ते से बिना नरक में लात धरे, फिर नहाने का व्यवस्था है? घर से कोई पूजा करने चलेगा तो उसको धांग कर जाना है। आप कहीं पूजा पाठ कहीं जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, आपको नरक का पानी पहले ऊपर चढ़ावा लेना ही होगा। जनता, ये विकास है, हमारे पंचायत का ये विकास है। नाला नहीं है, रोड नहीं है, कहीं कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तरह की सुविधा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक ही सुविधा है, हमारे प्रतिनिधि लोगों का कहना है, मानना है, आप जानते हैं, नल जल योजना 7 निश्चय का कितना हम जब घूम रहे हैं पंचायत के अंदर ना, 7 निश्चय का योजना है, किसी के घर में पानी ही नहीं जा पा रहा है। पानी हमारे हरिजन टोला में पानी ही नहीं चढ़ रहा है, पानी चढ़िए नहीं रहा है। क्या भाई, क्या व्यवस्था बना के रखे हैं आप? सुविधा आपको सरकार पैसा दे रही है, उस मद में खर्च हो रहा है, हमारा खर्च पैसा हो रहा है। वोट आपको दिया। आप एक बात जानिए, जो विकास फंड का जो पैसा आता है ना, वो कोई सरकार अपने घर से दो, सरकार कौन होती है? हम जो भोजन करते हैं तो एक टाइम अगर जो भोजन करते हैं तो अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर आप लोग जानते हैं ना, तो उस अप्रत्यक्ष कर के रूप में सरकार के खाते में 4 से 5 रुपया चला जाता है। एक टाइम भोजन हम अपने घर का, अपने बाबूजी का खाना खाएंगे, उसके बावजूद भी 4 से 5 रुपया एक टाइम के भोजन पर चल जाएगा सरकार के यहाँ। टैक्स पटवन कर रहे हैं, उसमें टैक्स दे रहे हैं, तब गेहूं उपज रहा है, उसकी पिसाई कराए तब वहां टैक्स दिए हैं। सारे टैक्सों को इकट्ठा करके, तो पैसा किसका है? पैसा मेरा है, पब्लिक का पैसा। उस पैसे का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है, उस पैसे का कोई काम नहीं। 3 करोड़ 25 लाख का गबन, एक भी काम नहीं। आप एक समाज सेवी होने के नाते पिछले 20 वर्षों से जो विकास की रफ्तार है उससे संतुष्ट बिल्कुल नहीं है? नहीं, हम तो एकदम सिरे से संतुष्ट नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि जब प्रत्याशी बनते हैं तो इस तरह के मुद्दे भजाते हैं, लेकिन हकीकत और वास्तविकता को कोई मिटा नहीं सकता है। देखिए, हम कोई मुद्दा नहीं बनाते हैं, कोई मुद्दा हम बनाते नहीं है। हमने जो विजन रखा, ये प्रशस्त डी की 3800 जो मतदाता ही नहीं, यहाँ के 6000-7000 की जो आबादी है, ये सारे लोगों के मुख की बात है, ये सारे लोग के हृदय आत्मा की बात है, हृदय की वेदना की बात है कि यहाँ पर कोई विकास।
मतदान किसको होगा क्या होगा इससे कोई बहुत मतलब हमको भी नहीं है। हमको देखिए, हम पंचायत में जा रहे हैं पंचायत के विकास के लिए। सभी मतदाताओं से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमें मतदान करें, एक मौका दीजिए ना। विकास के लिए लोकेश पांडे सिर्फ एक बार हमारे टेम्पू छाप को आप मतदान कीजिए, हमारा टेम्पू छाप है, एक बार मौका दीजिए ना। आपके मतदान को हम आप गौरवान्वित होंगे कि मैंने इस बार पहली बार मतदान किया, कि हमारा मत बर्बाद नहीं, किसी काम में गया और काम हो रहा है, पंचायत का विकास हो रहा है। क्या मतदान हो रहा है, हर साल बार बार मतदान हो रहा है, काम हो ही नहीं रहा है। इन लोगों को बस एक चीज है कि हमको मुखिया बना दीजिए और हम सोएंगे। कौन सोया है? मुखिया जी सोए हैं नहीं। पंचायत में इस बार यानी आराम करने के लिए लोकेश पांडे मुखिया नहीं बनेगा। लोकेश पांडे कभी आराम करवे नहीं करता है, पता कीजिएगा। रात दिन इसका बाइक है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, एक बाइक है, बाइक से चलते रहते हैं, बाइक से चलते रहते हैं। और जनता के प्रति क्या नहीं किया मैंने, जनता के प्रति हर हमेशा खड़ा रहा। 11 में मैंने 84 लाख रुपए का योजना दिलाया, बीज खाद बंटवाया। जब बाढ़ की स्थिति आई मैंने आमरण अनशन किया। हर हमेशा मैं किसानों के साथ, पंचायत की जनता के साथ लगा रहा हूं, लगता हूं। मतदान तो करेगा जनता, हृदय से। मतदान नहीं हुआ तो पैक्स में जीते कैसे? अंदरूनी मतदान है। इस बार जनता ने ठान लिया है कि लोकेश पांडे को मुखिया बनाना है। ये परिणाम ही बताएगा, 10 तारीख का ही बताएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए लोकेश भाई। धन्यवाद आपको भी। ये लोकेश पांडे के शब्द थे, जो कहते हैं कि कई मायने में अगर हम देखते हैं 20 वर्षों के शासनकाल को, तो मुझे निराशा हाथ लगती है। ये भी कहते हैं कि जब बाढ़ की समस्या आती है पूरे क्षेत्र में, तो मैं ही आमरण अनशन करता हूं। और उस वक्त को मैं भूला नहीं, ना हमारे किसान भाई, मजदूर भाई भूले हैं कि किस तरह से नुकसान बाढ़ से हुआ है पूरे पंचायत प्रशस्त डी का। हमने आमरण अनशन किया और अपनी पंचायतों को सैंक्शन करवाया बाढ़ के लिए, जो कि रिलीफ फंड सरकार की तरफ से मिल सके। और उसके बाद से लगातार संख्या में वृद्धि हुई है। एक मुखिया की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं संघर्ष को लेकर के बनती है। लोकेश पांडे के शब्द और इनके तर्क, तमाम चीज़ों का परीक्षण चुनाव के परिणाम के बाद तय हो जाएगा। इस वीडियो को फिलहाल हम खत्म कर लेते हैं। मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। हमारी बातचीत को अगर पसंद करते हो तो साझा जरूर कीजिए। धन्यवाद।